अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारकों के लिए 5 बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारकों को अब 5 लाभ मिलेगा। अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। आप जानते हैं कि हर बैंक चाहती है कि हम अपने तरीके से अपने खाता धारकों को लाभ देते रहें। इसी बीच में पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने खाता धारकों के लिए एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है। क्या इसको लेकर अपडेट निकल कर आ रही है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। देखिए, हर बैंक चाहती है कि हम अपने तरफ से अपने खाता धारकों को अच्छे से अच्छे लाभ दें। आप जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में 2025 में बहुत कम ग्राहक जुड़े हैं। अगर हम 2021 के कंपेयर करें और 2022 में बहुत खाता धारक जुड़े थे, 23 में भी जुड़े थे, 24 में भी जुड़े थे, लेकिन 2025 में पंजाब नेशनल बैंक में खाता धारक कम जुड़े हैं। इसीलिए यहाँ पर 5 अपडेट पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से निकल कर आ रही है। देखिए, सबसे पहली जो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है कि अब एवरेज बैलेंस पर आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। देखिए, पहले क्या था कि आपको आपके अकाउंट में 1000 रुपये हर वक्त आपका रहना चाहिए। अगर उससे 950 रुपये हो जाता था तो आपका यहाँ पर पैसे को काट लिया जाता था। अब आपको कम पैसे रखने पर कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। अगर आपके अकाउंट में 200, 300, 400, 500 रुपये तक भी है तो अब पंजाब नेशनल बैंक आपके अकाउंट से पैसा नहीं काटेगी। जो एवरेज जो बैलेंस रखना था उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये न्यूज़ आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे पंजाब नेशनल बैंक में लोग जुड़ नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा पैसे काटे जा रहे हैं, तो इसलिए पंजाब नेशनल बैंक ने ये एक तरीके से आपको एक सुविधा दी है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक साल तक, 2 साल तक अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका पैसा नहीं कटेगा। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक अगर आपका मिनिमम बैलेंस से कम रहता है तो आपको कोई पैसा यहाँ पर नहीं कटेगा। जो दूसरी अपडेट जो निकल कर आ रही है कि अब आप पंजाब नेशनल बैंक से आसानी के साथ आप क्रेडिट कार्ड लोन भी ले सकते हैं, स्टूडेंट लोन भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने जो यहाँ पर जानकारी दी है कि अगर आप स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आसानी के साथ और कम ब्याज पर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर बहुत कम आपको ब्याज देना होगा। जैसे आप कोई स्कूल में आप चाहते हैं कि हम हाई क्वालिटी की और पढ़ाई पढ़ें और हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ें और आपकी इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लें और आपके पास पैसे नहीं है तो आप स्टूडेंट लोन लेकर आप वहाँ पर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज का आपको स्लिप यहाँ पर दिखाना होगा। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ का आपको वहाँ पर कागज़ को दिखाना होगा, तभी आपको यहाँ पर एजुकेशनल लोन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब जो तीसरी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब 1 रुपये से लेकर 100 करोड़ तक आप आसानी के साथ पैसा रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अब इंटरेस्ट पहले से ज़्यादा मिलेगा। पहले आपको 2% यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता था, अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर 2.5 से 3% भी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाए। क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक चाह रही है कि हम और अपने ग्राहक को बढ़ाएं। 2025 में अगर हम कंपेयर करें 2024 के या 2023 के, तो बहुत कम ग्राहक पंजाब नेशनल बैंक में जुड़े हैं।
तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि हम अपने ग्राहक को और भी ज़्यादा यहाँ पर जोड़ें। उसके बाद जो यहाँ पर और अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आपने ई-केवाईसी अभी तक अपडेट नहीं करवाया है तो आपको यहाँ पर ई-केवाईसी भी अपडेट करवा लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी फ्रॉड कितना बढ़ता जा रहा है। अगर आपके बैंक की तरफ से कोई कॉल आता है, उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद फ्रॉड का कॉल आ जाता है कि अभी जो हमने आपको फ़ोन किया था तो ये जानकारी आपकी सही नहीं थी, आप दोबारा जानकारी बताएं। तो फ्रॉड भी बहुत ही वो लोग चुस्त रहते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि बैंक का कोई मैसेज गया या कोई कॉल गया तो फ़ौरन वो भी कॉल को लगा देते हैं। फिर आपको पूरे डिटेल बताते हैं, आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, तो आप समझते हैं कि अभी बैंक वाले ने फ़ोन किया था, हो सकता है कि दोबारा उन्होंने किया है। आप उनको यहाँ पर डिटेल दे देते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप अपना डिटेल शेयर करते हैं फ़ौरन आपके अकाउंट से पैसे को खाली कर दिया जाता है। तो इसलिए फ्रॉड से बचने के लिए आपको यहाँ पर ई-केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप ई-केवाईसी अपडेट कर लेते हैं तो अब आपका पैसा बैंक में सुरक्षित रहेगा, आपका पैसा कोई भी फ्रॉडर नहीं ले सकता है। उसके बाद जो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है कि आप आसानी के साथ पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी केवाईसी करवा सकते हैं। अगर आप जहां पर आपका होम ब्रांच है, जहां पर आपने खाता को खुलवाया है, वहां भी जाकर आप इसको केवाईसी करवा सकते हैं। और कोई जो पंजाब नेशनल बैंक का जो अगर छोटा मोटा बैंक है वहां पर भी आप जाकर इसको अपडेट करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर इस धोखाधड़ी में अगर आपका पैसा कोई फ्रॉडर ले लेता है तो अगर आप 3 दिन के अंदर अगर आप शिकायत करते हैं तो आपका कुछ ना कुछ पैसा वापस आ सकता है। अगर आप 3 दिन के बाद जाएंगे तो हो सकता है कि फिर वो पैसा आपको वापस न मिले, क्योंकि बैंक कहती है कि अगर आपका जैसे ही फ्रॉड के आप शिकार होते हैं, जैसे ही फ्रॉड आपके साथ होता है तो फ़ौरन आपको अपने बैंक विजिट करना है और उनको अपने फ्रॉड की जानकारी देना है कि हमारे अकाउंट से इतना पैसा खाली हो गया है। अगर आप सही वक्त पर बैंक को पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। अगर हो सकता है कि फ्रॉड हो गया, आप 1 महीने के बाद जाएंगे तो फिर आपको 1 रुपया भी वहाँ पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फ्रॉडर इतने एक्टिव हो गए कि वो बहुत शातिर तरीके से लोगों को गुमराह करके उनके पैसे को लूट रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता है तो आप इन तमाम अपडेट का ध्यान रखें। ई-केवाईसी अगर आप नहीं करवाएं तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें। अगर आपको स्टूडेंट लोन लेना है तो उसमें भी आपको अच्छा पैसा आपको पंजाब नेशनल बैंक दे रही है। अब जो एवरेज बैलेंस का था उसको भी ख़त्म कर दिया गया कि अब आप कम पैसा भी होगा तो आपका पैसा यहाँ पर नहीं कटेगा। पहले 1000 से कम रखते थे तो आपका यहाँ पर 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये आपका कट जाता था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही थी। तो चलिए ये कुछ पंजाब नेशनल बैंक को लेकर जानकारी निकल कर आ रही थी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।